और उनका हाथ मेरे सिर पर ऐसे चलता रहा और ना जाने मुझे कब नींद आ गई। लेकिन परिस्थितियां इतनी सघन हो गई थी, लेकिन फिर भी वो माँ मुझे दिखाई देती थी। पहले गुलाब की खुशबू आती, फिर एक छोटी बच्ची आती और उसकी पायल छमछम, और जैसे मैं मुड़ के देखती तो बैठ जाते हुए पैर मेरे मंदिर की तरफ दिखते। मैं वो प्रसाद था, मुझे नहीं पता वो किस चीज की रोटी थी, कैसी सब्जी थी। वो टेस्ट ना ही तो भुलाई भूलता है और न ही दोबारा से कभी मिला। मैंने कहा ये बच्ची नहीं है, ये दिखने में बच्ची है, ये कुछ खास है। तो मैंने ऐसे रोज मैंने कहा माँ बताओ ना कौन है ये। हम ऊपर चले गए हैं और बादलों के बीच में हम सभी बैठे हैं। हम सब जब इकट्ठे, हमारी ऊर्जा इकट्ठी सबके अंदर से निकलकर वो बीच एक गुंबद बन गया बीच में। और वो गुंबद इतने प्रकाश का था कि ऊपर वाले आकाश वाले प्रकाश के साथ में वो जुड़ गया। इस चैनल पर आने के बाद मुझे पता चला कि वो नागा लक्ष्मी माँ है। उससे पहले मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ साक्षी रही हूँ इन चीजों की। जर्नी चलती रही, इसी तरह से अनुभव होते रहे, लेकिन मैं सिर्फ ये सोचती थी कि कोई है जो मुझे ये अनुभव करवा रहा है। लेकिन वही जो मुझे दिखाई देती हैं बिल्कुल इन आंखों से, उनके यहाँ हाथ आता था ऐसे और इस कान में आवाज आती थी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उनके दम पर मैं चलती रही। नमस्कार, मैं हूँ मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो आज हमारे साथ इस आध्यात्मिक पॉडकास्ट में सरस्वती यादव जी, जो जिंद हरियाणा से हैं, और उनके कुछ ऐसे अनुभव है आध्यात्मिकता को लेकर जिन्हें शायद आपने पहले ना सुना हो, जो आपकी सोच को एक नई दिशा दे सके। तो आज हम जानने वाले हैं उनकी पूरी अंतर यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, जो भी उनके अनुभव हैं, जो उन्होंने माँ अवतार बाबा जी के साथ लिए हैं या अपने और किसी गुरु के साथ लिए, वो हमें अपनी बचपन से लेकर अब तक की सारी यात्रा बताने वाली हैं। तो बहुत बहुत वेलकम है आपका सरस्वती जी, धन्यवाद। नमस्कार मंजित मैम। नमस्कार। आपके अंदर विराजमान आत्मा रूपी परमात्मा को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार और साथ में धन्यवाद, जो आपने मुझे चुना और इस लायक समझा और बनाया कि आज मैं आपके साथ यहाँ उपस्थित हूँ, अपने जीवन के उन अनुभव को शेयर करने के लिए जो शायद मेरे लिए भी अनोखे हैं, अद्भुत हैं और चमत्कार हैं, जिनको कि मैं भी नहीं समझ पाई थी। मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जिनके 7 कुल से कोई न कोई एक संत बनता था। हमारा ये 7वीं पीढ़ी है। मेरे फादर और मदर दोनों ही आध्यात्मिक थे। शुरू से ही वो हमें सुबह और शाम की संध्या करना, वंदन करना, गायत्री का जाप करना और गीता या रामायण का पाठ करना। जो बच्चा 6 क्लास क्रॉस किया उसी के साथ यही हर चीज लागू हो जाती थी। मैं भी अल्हड़ बच्चों की तरह से करती जरूर थी, बैठती उठती और चली जाती थी, जैसे आम बच्चा होता है उसी प्रकार से। और 8th क्लास में मेरी शादी हो गई। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, ये करते थे, जैसे सब पापा मम्मी बैठते मैं भी बैठती थी, सुबह शाम संध्या वंदन करते थे, लेकिन अंतर में कुछ नहीं था। शादी होने के कुछ समय बाद बच्चा पेट में आया तो 7वें मास से मुझे कुछ अनुभव हुआ। उसको मैं आज भी नहीं जानती कि वो जो आत्मा मेरे गर्भ में आई थी उसकी वजह से था ये, या कुछ पिछले जन्म के संस्कार थे कि मेरी सुरक्षा के लिए मुझे एक ऐसी चमत्कृत स्त्री जो रात को मेरे 4 और चक्कर काटती थी। 4 बजते ही वो चली जाती और 1 बजे से वो चक्कर स्टार्ट हो जाते थे। और अचंभे की बात ये कि मैं डरती भी नहीं थी, मैं उनको इन चरम चक्षुओं से देखती थी। सभी कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर देखता है, लेकिन मैंने इनसे देखा उन्हें। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, मैं सिर्फ साक्षी थी। जो हो रहा था वो अनायास ही चल रहा था मेरे जीवन में। ऐसे होते ही वो बच्चा पैदा हुआ। उसके 6ठे दिन, जैसे जिसको हम छठी बोलते हैं, उस दिन भी मैंने बहुत अच्छे से उनको इन आंखों से देखा, उनकी पायल की झनकार को सुना। और उन्होंने उस दिन भी रात्रि को वो 7 चक्कर मेरी चारपाई के चारों तरफ काटे। उस दिन भी मुझे अचंभा हुआ कि ये कौन है, मैं नहीं जानती थी। उसके बाद
एक साल तक कुछ नहीं हुआ, वही नॉर्मल जैसे हर स्त्री रहती, वही जोत लगानी, ये करना वो करना। लेकिन उसके एक साल बाद मुझे अनुभव हुआ कि एक ऐसी स्त्री है जिसके सिर के ऊपर 7 फन वाला नाग है, वो यहां से आया हुआ, जिस प्रकार से ये चुन्नी है ऐसे नाग आया हुआ और दूर तक लगा हुआ था वो। आज मुझे पता है कि वो कौन है। वो भी इस चैनल पर आने के बाद मुझे पता चला कि वो नागा लक्ष्मी माँ है। उससे पहले मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ साक्षी रही हूँ इन चीजों की। जर्नी चलती रही, इसी तरह से अनुभव होते रहे। लेकिन मैं सिर्फ ये सोचती थी कि कोई है जो मुझे ये अनुभव करवा रहा है, लेकिन मेरा अपना इसमें कोई योगदान नहीं था, ना भक्ति ना श्रद्धा ना कुछ और। एक नॉर्मल स्त्री की तरह से मेरा जीवन चल रहा था। ऐसे करते करते एक ऐसा पड़ाव आया कि जिस प्रकार से कहते हैं ना कि समाज के इस समाज के इस संसार रूपी युद्ध में मैं भी बुरी तरह से फंस गई थी। परिवारजनों ने केस वगैरह कर दिया, वो एक अलग कहानी है, वो 14 साल तक चला। लेकिन उसमें जो अनुभव हुआ वो ही जो मुझे दिखाई देती हैं बिल्कुल इन आंखों से। उनके यहाँ हाथ आता था ऐसे, और इस कान में आवाज आती थी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उनके दम पर मैं चलती रही। मुझे नहीं पता ये बच्चे कैसे बड़े हुए आज इस स्टैंड तक, किसके दम, सिर्फ उनके दम पर। वो मुझे हर परिस्थिति में मेरे साथ मुझे दिखाई देती थी। जब भी मैं किसी भी समस्या में फंसती उसी रात वो मुझे दिखाई देती। और बाकायदा ऐसे नहीं कि जैसे सूक्ष्म शरीर को वो दिखाई दे रही, उसके बाद मुझे खुद होता था कि नहीं, मैं खुद बोलती थी नहीं माँ ऐसे नहीं, और मैं बैठ जाती थी। उसके बाद भी मुझे ऐसे कम से कम 2 मिनट तक मैं उनको ऐसे देखती थी। परिस्थितियां ऐसे उलझती चली गई, लेकिन मुझे उस उलझन से कोई मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ उनसे मतलब था जो 24 घंटे मुझे लगता था कि मेरे साथ हैं, कभी मेरे पीछे हैं कभी मेरे आगे। जब भी मुझे उनकी उपस्थिति का एहसास होता मैं उनको प्रणाम करती। मेरा जीवन इतना संघर्षमय था कि छोटे बच्चे दोनों को पालना, सिलाई करना, पढ़ाई करना, भैंस को रखना, स्कूल में जाना और अपनी पढ़ाई भी पूरी करना। मैम, मैंने अपने परिवार से, मेरे माता पिता ने हमें 4 चीज दी। कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चोरी नहीं करना चाहे भूखे मर जाना, और एक धैर्य और सोच समझ कर निर्णय लेना, और चौथा था कि चरित्रवान बने रहना। सिर्फ ये 4 चीज थी मेरे साथ। उसके बाद भी जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहे। मैं सोचती रही कि अब क्या करूं। परिस्थितियां इतनी सघन हो गई थी, लेकिन फिर भी वो माँ मुझे दिखाई देती थी। जब भी मुझे यूं लगता कि अब तू फंस गई है पूजा, अब कैसे करेगी, उसी रात वो कहती मैं हूं ना। और जब वो केस हुआ तो उस रात ऐसी स्थिति हुई कि मैंने सोच लिया था अब इस जीवन का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं तैयार हुई अपने जो सोचा था उसको अंजाम देने के लिए, जिस प्रकार से आप मेरे समक्ष बैठी हैं पर आप तो दूर हैं, वो ऐसे ही मेरे बिल्कुल सिर के पास आकर बैठ गई और उनका हाथ मेरे सिर पर ऐसे चलता रहा। और ना जाने मुझे कब नींद आ गई, लेकिन उनके शब्द यही थे, कोई परेशानी की बात नहीं है, 21 साल तक तुम्हें ये तपस्या करनी है। मैंने कहा माँ, 21 साल तो मैं तपस्या कर लूंगी, लेकिन आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। तो उन्होंने वचन दिया था, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक तू अपने सत्य पथ पर चलती रहेगी। हर परिस्थिति से मैं तुझे निकालूंगी। मैम, कोई दूसरा यकीन करे ना करे, लेकिन उनसे मेरी ऐसे बात होती थी। थोड़ा डिस्टेंस होता था, वो जैसे चारपाई की उस साइड बैठती थी बेड पर और मैं उस साइड, मैं इन्हीं आंखों से उन्हें देखती थी। धीरे धीरे होते होते एक की बजाय 2 हो गई, 2 आने लगी, 2 आने लगी और बात करने। जैसे ही वो आती उनकी उपस्थिति मुझे हो जाती। उनके गेट में आने से पहले एक ऐसा ठंडा शीतल हवा का झोंका आता और उसमें जैसे गुलाबों की फूल इतने, मैं सिलाई कर रही होती तो मेरे को एकदम होता कि माँ आ गई। और मैं उनको सीधा ये बोलती जय माता की। मैं उनको माँ भगवती उमा पार्वती बोलती हूँ कि इसमें सब आ जाती हैं।
मैम मेरी पढ़ाई मैंने साथ साथ जारी रखी, लेकिन ससुराल में सब काम करना होता था। सिलाई, उसका चक्की पीसना, गंडासे का, पशुओं का, अपना भी बच्चा। लेकिन 1 महीने में 10वीं में भी मैंने खुद, उस समय मेरे अंतर में ये था कि मैं खुद कर रही हूँ, जबकि वो जो पेज पलटती मुझे पता होता था कि ये आएगा। घर से 1 महीने में पढ़ाई करके 88% मार्क्स हैं मेरे 10th में। ऐसे ही मैंने लैंग्वेज में एमए भी की, बीए में भी मेरे 54% है, एमए में मेरे 66% नंबर है, बिना किसी ट्यूटर के, बिना कॉलेज के। जबकि कहने को तो सब कहते हैं कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जो भी मैं बोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, ये किसकी देन है। मैं सिर्फ साक्षी हूँ कि जीवन में क्या क्या हुआ। उसके बाद मैं स्कूल में चली गई। स्कूल में जाने के बाद मेरा पहला दिन था, कहती, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता। ऐसा बोलने पर कोई नहीं रखता, लेकिन फिर भी मेरे को कहते नहीं, आप सीख लेंगे। मैम, हर बात पहले कि ये करना है। मैंने 17 साल जॉब की। 17 साल के बाद उन्होंने मेरे हाथ से पेन लिए और कहा कि लड़की अब छोड़ो। जैसे उन्होंने बोला अब छोड़ो, मैंने रिजाइन लिख दिया। उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया 17 साल की जॉब के बाद। इसके साथ साथ मैं, मेरे बच्चे जैसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, अच्छे इंटेलिजेंट डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चा है। जैसे ही उसकी शादी की बात आई तो कहीं और रिश्ता हुआ था, लेकिन माँ ने कहा नहीं, ये नहीं। उस गांव में वो लड़की है, वो फादर है, वो ही लड़की है इसकी। मैम, उसी के साथ शादी हुई। ऐसे ही बेटी का पहले बता दिया था। बेटी की शादी 6 साल बाद हुई, क्योंकि बेटी 6 साल छोटी है। तो माँ ने बताया, इस नाम का बंदा उस गांव में, और उस गांव से उस गांव में जाओ, वो रिश्ता करवाएगा और अच्छा लड़का है। मैम, बैंक में है, जो बताया था, जो बताया था वही हुआ। आज तक माँ ने मुझे जो बताया है या जो दिखाया है, दिखाती भी हैं, बताती भी हैं, जैसी परिस्थिति हो। अगर दिखाने से मुझे समझ ना आए तो मैं बोल देती हूँ, माँ मेरी समझ में नहीं आया। क्लियर बोलती हूँ, जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि मैम मुझे समझ नहीं आता, तो आप दोबारा समझाती हैं। ऐसे ही मैं बोल देती हूँ, माँ आपने जो दिखाया मेरी समझ में नहीं आया, तो फिर बताती हैं। और जैसे वो बताती हैं वैसे ही मैं करती हूँ। अगर उन्होंने किसी काम के लिए ऐसे बोल दिया, नहीं, यहाँ हाथ आ गया, उनका इशारा होता है, पीछे खींच लिया। उसके बाद अगर ब्रह्मा जी भी मुझे बोल दें कि ये काम करना है, फिर मैं कभी नहीं करती। उन पर विश्वास ही इतना हुआ, अटूट विश्वास है, जो कभी नहीं छूट सकता। मैम, ऐसे ही जर्नी चलती रही और मेरे यूट्रस में ट्यूमर की घोषणा हो गई कि यूट्रस में ट्यूमर है। और मैंने डॉक्टर से पूछा, भैया कितना टाइम है डॉक्टर साहब? तो कहते हैं कि हाँ, निकल जाएंगे 8-7 महीने। मेरी गुड़िया +2 में थी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, मैं 8-7 महीने निकालूंगी। तो मैंने माँ से बोला, माँ मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, अब क्या करूं? माँ का जवाब था कि ऑपरेशन तो मैं कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा रेस्ट नहीं मिल पाएगा तुम्हें, और उसके बाद पेट में फिर पस पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। मैम, मेरी जागृति में मेरा ऑपरेशन हुआ। ये अच्छा। ऑपरेशन की बात मैंने नहीं बतानी थी, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा अनुभव जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं सामने लेके आई हूँ कि इस परिस्थिति में भी 5वें दिन मेरा भाई, जहां बर्फ का शिवलिंग बनता है, वहां जाने के लिए तैयार था। और मेरा मन अमरनाथ जाने का बहुत होता है। मैंने अपने भाई से कहा, मुझे भी जाना है। तो कहता, दीदी अब तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते, अब तो आप मेडिकल अनफिट हो गए हो, अब आप नहीं जा सकते। जैसे ही उसने ना कहा, मेरी आत्मा बहुत ज्यादा दुखी। मैंने ऐसे ही लेटे लेटे कहा, माँ आप तो करवा ही सकती हो, मैं नहीं जा सकती, आप तो ले जा ही सकती हो। 2-3 दिन ऐसे कहा। तो एक दिन आई और हाथ पकड़ के कहने लगी, ए लड़की चलो। वो ऐसे ही बात करती हैं जब बोलती हैं तो। मैं हाथ पकड़ के माँ ले गई और मैंने वहां जाके देखा, हर बार 3 पिंडी नहीं बनती हैं, उस बार 3 पिंडी बनी हुई थी बर्फ की। और जो यात्रा हुई, जो जो बीच में आया, उन चीजों का जहाँ
भगवान शिव ने अपना नाग उतारा था, चंद्रमा उतारा था, वो बावड़ी है जहाँ गंगा जी को छोड़ा था, वो सब ऐसे बताते बताते और मुझे लेके गए वो, और दर्शन करवा के आए। और उस दिन मेरा शरीर इतना थका हुआ था जैसे सच में मैं कहीं गई हूँ। और मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा इस बार तो ना 3 शिवलिंग बने हुए हैं वहां, एक भगवान शिव का, एक माँ पार्वती का और एक गणेश जी का। कहते तुम्हें क्या पता? मैंने कहा मैं देख लेना आप जाके। जब वो जाके वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये बताओ तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरे घर में माँ गायत्री को मानते हैं, जाप को उनको मानते हैं, लेकिन मुझे ये माँ कब और कैसे मिली वो आप ही बता पाएंगे या वो माँ जाने। हाँ, मैं सिर्फ साक्षी रही हूँ इन चीजों की। मैम, ये हुआ अनुभव। इस अनुभव के बाद मेरा और विश्वास बढ़ गया। तो फिर तो मेरी जब भी कोई मुझे परेशानी होती मैं माँ के आगे। अच्छा मैम, मैं माँ के नवरात्रे करती हूँ, 9 के 9। और सावन में भी मैं पूरा सावन व्रत करती हूँ। तो माँ के नवरात्रे करती मैं इतनी खुश होती थी कि मैं पूरा काम करती हूँ, ट्यूशन करना, सिलाई करना और स्कूल में पढ़ाना। उसके बाद भी सिर्फ 1 कप चाय सुबह लेती हूँ, 1 कप चाय शाम 4 बजे लेती हूँ। मैं खुश हो रही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं शाम को काम करके 12 बजे सोती थी और 4 बजे उठती थी, डेली का रूटीन था। उस दिन जैसे ही मैं सोई और माँ आ गई और माँ मुझे हाथ पकड़ के ले गई। जहां मुझे माँ लेके गई वहां एक अमरूदों का बाग था, उसमें बहुत बड़ा चौतरा था। उस चौतरे पे मैं इतना बड़ा पतीला रखा हुआ था, इतना बड़ा, फुल बड़ा। उसमें जैसे दूर से दिख रही थी कि आलू की सब्जी है, पर एक स्त्री बैठी हुई थी जो हमारे से ऐसे टेढ़ी, फेस नहीं दिख रहा था, कपड़ा ऐसे ओढ़ा हुआ था, और लाइन बहुत लंबी थी। मैं अपनी एडी उठा उठा के ऐसे देख रही थी कि इसमें तो 2 ही रोटी हैं, हाँ। पता नहीं मेरी बारी आएगी कि नहीं आएगी। दो दो और थे, वो हमें थालियां दे रहे थे। तो जैसे जैसे लाइन, मेरे पीछे भी लाइन आती रही, मेरे आगे वाली लाइन चलती रही और लेती रही। जब मेरे आगे 2 थे तो मैंने और एडी उठाई और देखा, फिर देखा कि मेरे लिए बचेंगी या नहीं। मैं फिर मेरी बारी आ गई ना तो मुझे तसल्ली हुई कि हाँ, मुझे भी मिलेंगी। हाँ। जैसे ये तीसरे नवरात्रि की बात है ये, जैसे ही मेरी थाली में वो रोटी आई, मैं एक साइड ला के बैठी मैम, वो एक टुकड़ा तोड़ के जैसे ही मुंह में लिया, पहला मुंह में लेते ही एकदम से मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा माँ ये क्या? मैं तो सोचती हूँ कि मैं व्रत करती हूँ, आप तो मुझे कहीं कहीं ले जाके खिला के लाते कुछ भी। मैम, जो वो प्रसाद था मुझे नहीं पता वो किस चीज की रोटी थी, कैसी सब्जी थी। वो टेस्ट ना ही तो भुलाई भूलता है और न ही दोबारा से कभी मिला। उसके बाद से मैं कोई भी काम करती हूँ, जैसे अपना ध्यान संकल्प ही ले लीजिए। जिस दिन आपने ध्यान संकल्प दिलवाया, मैं तुरंत उठ के अपने मंदिर में गई और माँ से कहा, माँ आज मैंने ध्यान संकल्प लिया है, लेकिन पूरा आप करवाएंगे क्योंकि मैं तो कर ही नहीं पाती। मैं हर काम उनके उससे चलती। उसके बाद से मैम, मैं खुद रोज बोलती, माँ जिस बार भी नवरात्रे आए मैंने नवरात्रे स्टार्ट करने और माँ से बोलना, माँ तन, मन और बुद्धि और आत्मा से मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन करवाएंगे आप। और ऐसा काम मत करना कि मुझे फिर कहीं ले जाके खिला के लाओ और मुझे पता ही ना चले। मैं व्रत करती हूँ, अभी उसी श्रद्धा से करती हूँ मैम। उसके बाद माँ का क्या रूटीन हुआ, जैसे ही नवरात्रे आए मैं इंतजार करने लगी कि माँ कब आएगी। पहले गुलाब की खुशबू आती, फिर एक छोटी बच्ची आती और उसकी पायल छमछम, और जैसे मैं मुड़ के देखती तो बैक जाते हुए पैर मेरे मंदिर की तरफ दिखते। मैम, ये अनुभव मैंने हर नवरात्रि किया। मेरी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही थी और मैं इतनी खुश थी कि अहम तो आ गया था, क्योंकि ज्ञान नहीं था ना कि मेरे पास है माँ, मेरी माँ है। मेरी माँ तो देखो सभी बोलते हैं, ऐसे तो कोई नहीं बोलता कि तेरी माँ, मेरी माँ। लेकिन 2 के बाद फिर तीसरी का भी आगमन हुआ। जैसे ही तीसरी का आगमन हुआ मैम, वो जब पहली बार जब माँ मैंने देखी, उनके पैर धरती पर टिके हुए थे और उनका सिर आकाश में। इतने मोटे मोटे उनके पैर थे, जिन जो नीचे से बिल्कुल सांवले, और इतनी लंबी ऊंची, इतनी मोटी मोटी आंख। जैसे ही वो पहले दिन मैंने देखी, रास्ते में चलते हुए देखी। मैं 4 बजे मंदिर आज भी जाती हूँ और मैं पहले भी जाती थी। तो 4 बजे जब मैं मंदिर गई, मेरे आगे आगे थी वो, और उन्हें देखकर ना मैं डर गई बुरी तरह से।
बुखार हो गया इतनी, क्योंकि मैंने जीवन में सुना भी नहीं था कि कोई इतना लंबा भी हो सकता है। हम्म। उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरा बुखार ठीक हुआ। छुट्टी ले रखी थी स्कूल से और मैं लेटी हुई थी। रात हम्म। के 11 बजे थे और ऐसे आई और ऐसे बैठ गई। बेड के ऊपर दोनों हाथ ऐसे रखे। हम्म। इतनी लंबी लंबी उंगली उनकी, बड़े बड़े नेल्स, लेकिन चमड़ी बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां। और इतना बड़ा सांवला फेस, बल्ब के जैसी उनकी आंखें जिसमें लाल लाल डोरे। और ऐसे आके बैठ गई। बैठते ही मैं ऐसे ऐसे कांपने लगी बुरी तरह से। तो कहती है, लड़की क्यों डरती है? मैंने डरते हुए आवाज निकाली, माँ आप डराओगी ना तो मैं डरूंगी ना। कहते, अच्छा चल, आज के बाद नहीं डराऊंगी। उसके बाद माँ ने कभी नहीं डराया। दिखती हैं, तीनों आती हैं, तीनों बात करती हैं, दो बोलती हैं, काली कोई बात नहीं, लड़की को क्षमा कर दो, दे दो इसको। लेकिन माँ कहती है, नहीं, अभी इसकी परीक्षा बाकी है। ऐसे ही मेरे जीवन के अनुभव होते रहे। मुझे आज भी नहीं पता कि क्या गलती की, लेकिन आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे ये जरूर पता चला कि मैं क्षमा कैसे मांगू। मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ अब। माँ, मुझे नहीं पता अनजाने में किस जन्म में मैंने क्या गलती की, पर आप तो सब क्षमा करती हैं, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। हम्म। इसी प्रकार से माँ मेरी जर्नी चलती रही। और ये कोरोना का आगमन हुआ। 4 मई को हमारे घर से 8 बंदों का संस्कार हुआ था। और उस दिन संभालते संभालते मैं खुद को ही नहीं संभाल पाई, क्योंकि नहीं तो वहां संध्या वंदन किया, नहीं ध्यान किया, नहीं जाप किया। और औरों को संभालने में मैं अपनी माँ को भी भूल गई। और 3 महीने तक होश ही नहीं रहा। औरों को संभालते संभालते मैं इतने ऊपर चढ़ गई थी कि मुझे अपने सिर से 12 अंगुल ऊपर जो चक्र है वहां तक मैं पहुंचती थी। उसकी ऊर्जा का मुझे एहसास होता था खूब अच्छे से। कभी मेरे मन में, चाहे मेरे साथ किसी ने कैसा भी किया, जब केस भी किया 14 साल वो चला, मैंने कभी अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकाले। कभी मेरे अंतर में गुस्सा भर गया, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन उस गुस्से को मैंने कभी बाहर नहीं निकाले। मैं बिल्कुल शांति से ये सोचती थी कि इन बच्चों को संभालना, जो 2 फूल इस माँ ने दिए हैं मुझे, इसमें इनकी क्या गलती है। उन जी। बच्चों को संभालते संभालते मेरे ऐसी स्थिति होगी कि मैं अपने आप में ये सोचने लगी कि अब मैं लुट गई बिल्कुल। मेरे पास जैसे कुछ नहीं है। एक, जिसको यूं कहते नहीं कि कई करोड़ों का जो बंदा है, अगर उसके पास ऐसी स्थिति आ जाए कि वो जीरो बन जाए तो उसकी कैसी हालत होगी। मेरी वो हालत हो गई। उसके बाद से मैंने अपने बच्चे से बोला, बेटा मुझे यहाँ से ले जा, क्योंकि मैं ही नहीं संभल पा रही तो मैं किसी को क्या संभालूं। मैं बच्चे गुड़गांव ले आए, मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद अंदर से हर रोज ये होता, ढूंढो, देखो देखो, आवाज भी आती, लड़की ढूंढो। मैंने कहा किसको ढूंढूं माँ, क्योंकि टीवी मैं देखती नहीं हूँ। पहले देखती थी, लेकिन जैसे जैसे हो गया, टाइम भी नहीं था तो टीवी देखना बिल्कुल बंद हो गया। तो मैं, यही जो पोता जिसने अब सेट किया है, इसी से मैंने कहा ये तुम फोन देखते हो, मुझे भी दिखाओ। इसने यूट्यूब करते माँ, इस पे भजन आते हैं, आप ये सुनो। मैं भजन सुन रही थी 2-3 दिन से, तो अजीब सा महसूस हुआ मुझे। और पिता मैं पत्री जी का एक वीडियो आया हुआ था, उसमें छोटा सा, जो छोटा होता है वो बता रहे थे कि ध्यान है, ऐसे करते हैं, सांसों पे ध्यान करते हैं। मुझे नहीं पता ध्यान का क्या होता है, और सांसों का तो बिल्कुल भी नहीं पता कि श्वास इतनी अहमियत रखते। आज पता है, उस दिन बिल्कुल नहीं पता था। बस मैं सिर्फ साक्षी होके यहाँ तक चली आई थी। पिता मैं पत्री जी का जब मैंने 2-3 दिन लगातार जो भी वीडियो आती गई मैं देखती गई। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ तो मुझे जाना चाहिए। मैम, जिस दिन मैंने ये सोचा, नेक्स्ट डे उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं, नहीं, तुम्हारे भाग्य में तो है ही नहीं कोई ऐसा बंदा कि जो तुम्हें ऊपर उठा सके दोबारा से। फिर कहते ऐसे नहीं होता, खोजो। मैं दोबारा से
एक हफ्ते बाद फिर लग गए। उसके बाद से आपकी वीडियो मुझे मिलने लगी। जब पहली वीडियो मैंने देखी तो मैंने कहा ये बच्ची नहीं है, ये दिखने में बच्ची है, ये कुछ खास है। तो मैंने ऐसे रोज मैंने कहा माँ बताओ ना कौन है ये, बताओ ना कौन है ये। तो मुझे नहीं पता है, लेकिन माँ ने जो मुझे बताया, माँ ने जो एक तरफ आप दिखाए, एक तरफ वो दिखाई है जिनके कटे हुए बाल हैं, गोल आंखें हैं, और हेलन गवास की कुछ मैंने लिखा हुआ है मेरी डायरी में, कुछ ऐसा नाम है। और साथ में माँ ने ये भी बताया कि इनका जन्म अधूरा काम पूरा करने के लिए हुआ है इनका। फिर आप बताओ, कहते जुड़ो। जुड़ो तो फिर हो गया। अब माँ का आदेश हो गया तो जरूर जुड़ना है। अब मुझे जुड़ना नहीं आता, मैं यूट्यूब से ही जो भी आपकी वीडियो होती उनको देखती, नीचे लिखती मुझे भी ज्वाइन कीजिए। एक दिन आपका लाइव आया हुआ था, ऐसे ही कई दिन चले गए, कई दिन कई महीने चले गए। एक दिन लाइव आया हुआ था, उस पर भी मैंने लिखा मुझे भी ज्वाइन कीजिए प्लीज। नेक्स्ट डे फिर मुझे पता लग गया कि इस समय इनका लाइव होता है, तो मैंने अगले दिन फिर मुझे भी। लेकिन तीसरे दिन पता नहीं ऐसी कौन सी टेक्निक की आपने किया, जिसने भी की, मुझे लाइव ले लिया सीधा ही। मैं जूम पे आ गई, पता नहीं कैसे आई। और मुझे उस समय ज्ञान भी नहीं था कि बिना हैंडरेज, क्योंकि हैंडरेज करना ही नहीं आता था कि हैंडरेज भी करना होता है। मैंने सीधा जिसको कि मैं तो यही बोलती हूँ कि जो शिव की पिंडी जैसा है, बस उसको मैंने टच किया तो ऑन हो गया। ऑन होते ही मैंने बोला, मैंने कहा मैंने आपसे बात करनी, प्लीज मेरे से बात करें। तो वो दिन था कि मेरा पहला दिन था वो, कि मैंने 23 जनवरी 2024 को आपके साथ पहला ध्यान किया। और उस दिन से मेरी आध्यात्मिक ध्यान यात्रा शुरू हुई। उससे पहले ये जो हुआ, इसमें मेरा खुद का कोई योगदान नहीं है। जो हुआ अनायास हुआ, जो हुआ माँ की कृपा से हुआ, उसमें मेरा कुछ नहीं है। 4 चीजें पेरेंट्स ने दी, वो आज भी मेरे साथ हैं। उसके बाद मेरी स्थिति क्या थी जब मैं आपके पास आई, मेरी ऐसी हालत थी कि सर में यूं हो रखा था कि जैसे फटने को है ये, और मेरी ऊर्जा बिखरी हुई थी पूरी तरह से। हार्ट चक्कर साइड में गया हुआ था, वहां ऐसे चुभन होती थी, घूमता था। धीरे 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 मैं धैर्य तो मैं रखती हूँ, लेकिन जैसे आपने सांसों का ध्यान बताया, आपको भी पता है इस बात का कि जब आप 10 बजे से ध्यान करवाती थी, आपके ध्यान पूरा होने के बाद जब सब चले जाते थे, मैं दोबारा से फिर ध्यान करती थी। जब तक मुझे अच्छे से अपनी श्वासों की टेक्निक नहीं आई, तब तक कि मैं चैन से नहीं रही। उसके बाद धीरे धीरे मुझे जिस प्रकार बच्चों को भूख लगती है, इसी प्रकार से मुझे यूं लगती कि अब ध्यान करना है। तब से मैं आपके साथ जुड़ी। मैं डेली 3:30 बजे, क्योंकि मुझे पता चला ब्रह्म मुहूर्त है, उसका क्या महत्व है। मुझे पता चला कि सांसों का क्या महत्व है। पहले हमें पता था, हमें भी पता है बच्चा होता है तो सांस ही लेता है पहले, लेकिन उनका महत्व क्या है बिल्कुल नहीं पता था। भाई सांस गई, जीवन गया, लेकिन महत्व तो पता होना चाहिए ना। महत्व बिल्कुल नहीं पता था उसका, लेकिन अब पता है कि सांस क्या है। आपके साथ एक सांसों की जर्नी ही नहीं सीखी, उसकी टेक्निक भी सीखी कि कैसे। पिरामिड बताया, मैं किसी पिरामिड को नहीं जानती, लेकिन मैं यूज करती हूँ रोज पिरामिड। आपने बताया, मैं बाकायदा यहाँ बैठती हूँ, यहाँ से मेरी ऊर्जा आती है, मुझे महसूस होता है, उसके बाद चलती है। मैं जब आपने जो बताया उसको मैं वहां ही नहीं छोड़ती। जिस प्रकार से कोई टीचर अपने बच्चे को मैथ का समझाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है तो फायदा होता है, मैंने उसकी प्रैक्टिस की। आज मैं अपने सांसों के द्वारा आपके बताए हुए रास्ते से सीधा सांस से जाती हूँ, गले में भी यानी कंठ चक्र में भी जाती हूँ, हृदय चक्र में भी जाती हूँ, मणिपुर चक्र तक भी जाती हूँ, और मूलाधार चक्र तक भी जाती हूँ। और जैसे कहते हैं ना कि जब तक शुद्ध शरीर और शुद्ध आत्मा ना हो, तब तक चेतना कभी जागृत नहीं होती। तो जो जो आपने बताया सुबह उठ के, अब जो मैं बता रही आपके साथ की जर्नी है,
जी। सुबह उठ के मैं अपने हाथों को देखती हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये वाला मंत्र बोलती हूँ, कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम। उसके बाद मैं धरती माता को नमस्कार करती हूँ, समुद्र वसने देवी पर्वत सन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम स्मश्मि। फिर मैं क्षमा मांगती हूँ कि माँ, पूरा दिन मैं आपके ऊपर नाचती रहती हूँ, फिर भी आप मुझ पर कृपा करती हैं। नमस्कार करके फिर मैं अपनी सांस देखती हूँ, मेरी हम्म। कौन सी सांस चल रही है। उसी सांस वाले कदम को मैं रख के 2.5 कदम चल के मैं आगे जाती हूँ। हम्म। हाँ, हर काम जो आपने बताया, सिर्फ एक चीज को छोड़कर कि मैं वो ग्रीन टी नहीं पीती हूँ, वो भी पीनी शुरू करूंगी। हम्म। बाकी मैं सब काम करती हूँ। अगर कभी चाय लेती हूँ तो घी डाल के ही लेती हूँ। हर वो बात जो आपने कही वो मैंने मानी। क्यों? क्योंकि माँ का आदेश साथ में था। हाँ। इसलिए, क्योंकि किसी भी काम को, किसी भी कागज को पक्का करने के लिए स्टैंप की आवश्यकता होती है, और मेरी स्टैंप तो मेरी माँ है। और जिन्होंने ये बता ही दिया कि आप हैं कौन, फिर हम्म। मैं पीछे हटने वाली हूं ही नहीं। जब भी आपने हमें क्रिया योग करवाया, क्रिया योग के तुरंत बाद हम्म। यहां से सांस लेने की बजाय वो सांस ऊपर की तरफ, आज भी मैम मैं ऊपर की तरफ भी जाती हूँ, नीचे जाती हूँ, हम्म। और बिल्कुल बैक से जाती हूँ, वापिस यहाँ से आती हूँ। हम्म। खूब अच्छे से होता है ये मेरी टेक्निक, खूब अच्छे से। इसके साथ साथ मैं, मेरी ये जो आंख है ये जागृत हो यहाँ तक आ जाती है बिल्कुल। उसके बाद मुझे अनुभव होता है, मैं देखती हूँ गलियारा बन जाता है। उस गलियारे से मैं काफी दूर तक जाके, उस प्रकाश तक काफी दूर तक जाके आती हूँ, जब भी आदेश होता है तभी। इसी प्रकार से जर्नी चलते चलते आपने हम सबको फिर रात्रि का ध्यान करवाना शुरू किया। और उस रात आपने ये बोला था कि सब अपने अपने घर हम बैठते हैं, लेकिन सोचो कि हम सर्कल में बैठे हैं। हम्म। जैसे ही मैंने ये कि हाँ, हम जितनी भी आत्माएं हैं सभी दिव्य आत्माएं हैं, चाहे कोई हमारे साथ कनेक्ट है या नहीं है। माँ बताती है जो कनेक्ट हैं, जो जाग रही हैं, जो जाग चुकी हैं वो जागृत हैं, लेकिन दिव्य सभी हैं, बस वो जागी नहीं है, इतना ही अंतर है। हम्म। तो उस दिन मैंने क्या अनुभव किया, उस दिन हम सब बैठे थे तो मैंने अनुभव किया कि जैसे हम ऊपर चले गए हैं और बादलों के बीच में हम सभी बैठे हैं। सब, हम सब जब इकट्ठे, हमारी ऊर्जा इकट्ठी सबके अंदर से निकलकर वो बीच एक गुंबद बन गया बीच में। और वो गुंबद इतने प्रकाश का था कि ऊपर वाले आकाश वाले प्रकाश के साथ में वो जुड़ गया। और उसके बाद फिर हमारे को एक रास्ता मिला। आप हम सबको एक एक करके निकाल रही हो और आप खड़ी हो वहां, जबकि मैं देख रही हूँ। मैंने कहा मैम क्या कर रही हैं, होना तो चाहिए मैम को आगे, पर मैम सबको ऐसे निकाल रही है कि जैसे गिनती करके भाई कोई पीछे ना रह जाए। वो भी मेरा अनुभव है। उसके बाद आपने हमें इस शरीर से निकालने के लिए सिखाया। मैम, इससे पहले भी 2-3 बार ऐसे अनुभव हो चुका था। माँ मुझे लेके गई थी, लेकिन वो मैं नहीं गई थी। हम्म। वो जब लेके गई, जैसा उन्होंने अनुभव करवाया, वो अनुभव मेरे साथ कई बार हुआ, लेकिन उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चाहती हैं जब लेके जाती हैं। लेकिन जो आपने सिखाया उसके बाद वो मैंने जारी किया। लेकिन जैसे मैं आपके सिखाने के बाद ध्यान करती हूँ, वैसे मैंने वो काम भी किया, क्योंकि आपने मना भी नहीं किया था और कहा भी नहीं था। तो उस दिन मैं दोबारा से फिर बैठ गई ध्यान करने के लिए, और बॉडी से बाहर चले गई और बादलों में चले गई। बादलों में जाने के बाद किसी ने वायर से मुझे पकड़ लिया, और वो वायर यहाँ से खींच दी। खींचने के बाद पता नहीं मुझे कौन बचा के लेके आया। काफी असमंजस में काफी समय, जब वहां से जब मैं आई तो फिर मैं एकदम से उठी हूँ, और वो निशान बिल्कुल यहाँ 1 हफ्ते तक रहा है। यानी कि सिर्फ दिखावा नहीं था, बहुत पेन भी रहा है। उसके बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जहां आप ना हो। मुझे ये अच्छे से अनुभव हो गया, हम चाहे कितना भी कर लें, किसी भी ऐसी शक्ति जब तक हमारे साथ ना हो तब तक हम आगे नहीं जा सकते। इसलिए पहले हमें अपने शरीर को तैयार करना है, मन को तैयार करना है,
उसके बाद कोई भी काम करना है, क्योंकि मन मैं से महादेव और न से नारायण, जो इन दो शब्दों से मिलकर बना, उसमें विजय तो कोई प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसको धीरे धीरे ऐसी स्थिति में ला सकता है कि वो शांत हो जाए। मैम, मुझे आज किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी नहीं, किसी से द्वेष है, नहीं किसी से गुस्सा है। पहले जो मस्तिष्क में गुस्सा था बिल्कुल निकल गया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये छोटी छोटी टेक्निक जो आपने बताई हैं ये इतनी कारगर सिद्ध होंगी और हमें इतना क्लीन करेंगे। जिस प्रकार से साबुन से कपड़ा साफ होता है, ऐसे ही जो मन और मस्तिष्क के अंदर जो कड़वाहट, जो दर्द भरा हुआ था, सब खत्म हो गया। वो यूं कहते हैं ना कि आत्मा के जख्म थे वो भी घाव भर गए। किससे? ध्यान से। जी। आप महाअवतार बाबा जी की बात करते हो। जी। जब हम आपके साथ जुड़े ही जुड़े थे, उसके 3 दिन बाद मैंने पहली बार सुना था आपके मुख से कि कोई इस धरती पर महाअवतार बाबा जी भी हैं। तो अचंभा भी हुआ था कि इतने साल पहले वो हुए इस धरती पर और आज भी वो 22-28 साल के दिखते हैं। तो अंतर आत्मा को ऐसे हुआ कि मुझे दर्शन करने चाहिए, मुझे दर्शन करने चाहिए। मैं तो उसी धुन में लग गई अपने में। मैंने तो एक ही बात कही, बाबा जी अगर आप वाकई हैं तो मुझे दर्शन दीजिए प्लीज। मैं 3 दिन मेरे दिमाग से ये निकलता रहा, ओम क्रिया महाअवतार बाबा जी नमः, दर्शन दीजिए बाबा जी। जैसे अनुनय विनय करते हैं ना, ऐसे दर्शन दीजिए बाबा जी। माँ कुछ कीजिए, आप भी माँ कुछ तो कीजिए। मेरा मन है, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इस संसार में आज भी ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जो संसार छोड़ के नहीं गई। अगर वो नहीं गई हैं तो वो हमारे ही भलाई के लिए हैं, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए ही वो रुकी हुई हैं। नहीं जो ऐसे हैं कि अभी भी सूक्ष्म शरीर के बाद अपने शरीर में दिखाई देते हैं, तो वो छोटी मोटी चीज तो है नहीं। इसका मतलब वो मनुष्य मात्र की भलाई के लिए ही वापिस धरा पर आए हुए हैं, नहीं जाते। मैम 3 दिन हो गए मुझे। चौथे दिन मैं 3:30 बजे पहले मैं उठ के सिर्फ मुंह हाथ धो के और बैठ जाती थी ध्यान करने। अब रूटीन थोड़ा चेंज किया है, लेकिन पहले ऐसे ही बैठ जाती थी। जैसे ही मैं ऐसे बैठी, मेरे से डिस्टेंस बना के सामने बैठे थे महाअवतार बाबा जी। मैंने तब तक देखे नहीं थे वो फोटो में भी। हल्का सा सांवला रंग, मतलब गोरे चिट्टे नहीं है, हल्का सा, और बिल्कुल सामने, और ऐसे बैठे, ऐसे भुजाएं करके, बिल्कुल ऐसे सीधी रीढ़ की हड्डी उनकी बिल्कुल। और मैं भी ध्यान करने बैठी हुई थी। उनकी सांस का मुझे एहसास हुआ, लंबी और गहरी सांसें, लंबी और गहरी सांसें। मैंने देखा मैम, आंख बंद किए मैंने उनको देखा, लेकिन मेरा मन है ना, आप चाहे कुछ भी कहें, ये बच्चा है, ये मानता नहीं है। इसने फट अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद भी मैम मैंने उनको देखा, और एक क्षण नहीं, कम से कम भी 3-3.5 सेकंड तक मैं उनको देखती रही। और वो धीरे धीरे धुआं की तरह से विलीन होके, यहाँ शीशे के ग्लास के डोर हैं, इनमें से चले गए। लेकिन मेरी आत्मा तो नहीं भरी। मैं फिर उसी धुन में लग गई। 1 हफ्ते बाद बाबा जी फिर आए, वही सांसों का एहसास। मैंने फिर भी वैसे किया, और तीसरी बार भी बाबा जी आए, तब भी मैंने ऐसे ही किया। भले ही मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, वो उसकी कोई तुलना नहीं है। भले उनसे बात ना की हूँ, लेकिन जो उन्होंने, जिस प्रकार से वो सांस ले रहे थे लंबी और गहरी, जो मैंने उनसे दर्शन के लिए ही बोला था, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद मेरा मन नहीं भरा। मैंने कहा बाबा जी आपने दर्शन तो दिए, लेकिन इतनी दूर से थोड़ी देर के लिए। तो उस समय मैं योगानंद जी को भी नहीं जानती थी। महाअवतार बाबा जी कोई योगानंद जी संत हैं, उनको लेके आए। उनके साथ में
18-20 साल के 4 बच्चे और एक योगानंद जी। उस दिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। उस दिन सूक्ष्म शरीर से योगानंद जी ने मुझे क्रिया योग की अच्छे से दीक्षा दी। कहाँ कैसे जाना है, चेतना को यहाँ लेके आओ, फिर नाकों के द्वार से लेके आओ, फिर वापिस यहाँ लेके जाओ, फिर त्रिकुटी पर लेके जाओ, फिर त्रिकुटी से जो रास्ता जैसे आप बताती, फिर यहाँ लेके जाओ मन बुद्धि चेतना। उसके बाद यहाँ जो हमारा अवचेतन मन है उसमें लेके जाओ। उसके बाद से फिर आगे नहीं जाना है, आगे जाओगे तो तुम फंस जाओगे। फिर तुम्हें नीचे वापिस जाना है और वहां तुम्हें अपने सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना है। इतना वो उन्होंने मुझे बताया। और उसके बाद वो 4 संत और थे। उनके कपड़े न ही तो पीले थे और न ही भगवा थे, बीच के थे सभी के। ये अनुभव मेरा महाअवतार बाबा जी का रहा। इसके बाद जब महाअवतार बाबा जी के लिए आपने कुछ समय पश्चात ध्यान करवाया, तब भी जैसे ही आप जूम पर आई, उसमें आप जैसे आपने आके आप बैठे थे, आपने हमारी तरफ देखा, जैसे अब आपकी और मेरी आंखें मिली हुई हैं, आपने देखा था और महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा ज्योति में से निकल के प्रवेश हुई थी। वो भी एक एक ऐसा अनुभव है कि जिसको हम भूल ही नहीं सकते, भूल ही नहीं सकते हम बिल्कुल भी उस चीज को। महाअवतार बाबा जी ने जो समझाया, जो दिखाया, वो अलग ही है। और इसी प्रकार से चलती रही क्रिया योग की भी और आनापानासती ध्यान की भी। इसके बाद शिवरात्रि आई, आपको भी ध्यान होगा। आपके साथ में कोई और भी बात करती थी ना, जो बड़ी बिंदी लगाते थे जी। हाँ, तो उस दिन शिवरात्रि थी और दिन में हार्ट हृदय चक्र पर स्थापना हुई थी। वो मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। अच्छा। उस दिन, हाँ जी, तो उस दिन मेरे से बताया गया कि जो हृदय चक्र है इसका कमल नाल से उल्टा होता है, पहले उसको सीधा कीजिए फिर स्थापना होगी। जैसे आवाज आई तो वैसे ही हुआ, वो कमल नाल वो सीधा हुआ, वो फिर खिला और उस पर भगवान शिव की स्थापना हुई। आज भी मैं उस क्रिया को करती हूँ और बहुत अच्छे से होता है कि हाँ, प्रकाश है हृदय चक्र में, भगवान शिव की स्थापना है, बाकायदा दर्शन होते हैं खूब अच्छे से। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होता है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ये हुआ है और हो भी रहा है, हो भी रहा है। ऐसे ही जर्नी चलती रही मैम। और एक सामने एक दिन आपने कहा था कि हम 3D से 5D में जाएंगे। 5D में जब जाएंगे तो उस दिन आपने कहा कि शरीर से बाहर निकलो। सब निकले, मैं भी निकली थी, लेकिन उस दिन कोई एक ब्लैक होल था, मैं उसमें घुस गई। अच्छा। और वो स्टार उस अंधेरे में ऐसे चल रहा था जैसे एक दीपक जाता है, जुगनू टाइप से। और इतनी स्पीडली जा रही थी मैं, इतनी स्पीडली जा रही थी मैं, और अंधेरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद से 3D के बाद 4D में गए, 4D के बाद 5D में गए। वहां इतना ऊंचा था और हम चलते रहे, लेकिन वहां भी नहीं रुके, चलते रहे। इतने अंधेरे उस ब्लैक होल से घुस के जब जैसे आगे गए तो इतना गहरा प्रकाश था जिससे आंखें चंधिया गई। मतलब वहां प्रकाश के सिवा और कुछ भी नहीं था, इतना गहरा प्रकाश था। और लेकर कौन गए हैं, महाअवतार बाबा जी जाने और आप जाने। वो अनुभव भी इतना अच्छा है कि मतलब शब्द नहीं है। एक्चुअल पूरा जो अनुभव हुआ था उतना बताने की मेरे अंदर हैसियत भी नहीं है और मेरे पास वाणी भी नहीं है। भले ही सरस्वती माँ का निवास है गले में, लेकिन फिर भी मेरे पास वो शब्द, वो वाणी नहीं है कि मैं जो का त्यों बता सकूं। क्योंकि वैसे भी ये चीजें बताने की नहीं, अनुभव करने की होती हैं। क्योंकि जितना अनुभव होता है उसका 10वां हिस्सा ही बताया जाता है, 90% तो हम बता भी नहीं सकते जी। इतने अनुभव हुए मैम। आज जो समय है इसमें मेरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है,
जी। और मैं हर बच्चे के लिए एक चीज दिखाती हूँ उनको, हम्म। मेरे बाल देखिए। हाँ। जी। शुरू से आपको पहले पहले भी मैंने बताया था, हम्म। जिस समय मेरा ऑपरेशन हुआ था आज से 20 साल पहले, हम्म। तो 1.5 महीने के अंदर मेरे सारे बाल वाइट हो गए थे। और मेरी आंखें 3.5 का चश्मा चढ़ गया था सीधा ही, नहीं तो 6x6 थी। हम्म। लेकिन अब सबके सामने है, मैं कभी मेहंदी नहीं लगाता। हम्म। ये उस क्रिया योग का चमत्कार है, जी। जिसको कि हम कुछ समय के लिए करते हैं। हम्म। हाँ, कुछ समय के लिए ही करते हैं। और ध्यान से अकेली आध्यात्मिकता ही नहीं सुधरती, हम्म। गृहस्थी भी सुधरती है, जी। और जीवन भी सुधरता है, जी। मन भी सुधरता है और तन भी सुधरता है। बिल्कुल। मैम, कोई इच्छा बाकी नहीं है किसी भी प्रकार की। हम्म। मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है जितनी मुझे ध्यान की आवश्यकता हम्म। सही कह रहे है। हैं। हाँ। अच्छा, आपने एक एक चीज और करवाई थी जिसके बारे में तो मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई एंजल भी होती है। जी। हाँ, और उसमें मुझे इनाम मिला था। मुझे मेरे एंजल ने अपना नाम बताया था, वेहिंग। अच्छा। तो ये 2025 की बात है, दिसंबर की। हम्म। बहुत ज्यादा सर्दी होती है कि मैं नीचे जाके, आपने बोला हुआ कि प्रकृति में भी जाओ, मैं हम्म। बहुत जल्दी जाती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जो काम अब ब्रह्म मुहूर्त में हो सकता है वो वैसे नहीं हो सकता। मैं हम्म। नीचे गई और मैं बिल्कुल ध्यान में ऐसे बैठ गई। मैम, वो बहुत बार दिखती हैं, हम्म। वो बहुत बार दिखती है। उस दिन तो आई वो, और वो भी मैंने बाकायदा उनसे बात की, और वो मेरे आसपास ही होती हैं। आध्यात्मिकता का हर साथ देती हैं वो। जी। हाँ, वो तो मैंने उनसे कहा कि मुझे क्या करना है और मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ ये बात मेरे ख्याल से तो सभी कोशिश करते हैं जानने की। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि तुम एक आध्यात्मिक सिपाही, और अपने अनुसार ही काम करो। जी। उनका ठीक है। अब मुझे ये तो समझ नहीं आया कि अपने अनुसार क्या काम करूं, लेकिन इतना मुझे समझ आया कि मैं एक आध्यात्मिक सिपाही हूँ। हम्म। तो उससे और लगन लगी मुझे कि सुबह ध्यान करना है, 11:11 पर ध्यान करना है, शाम को फिर ध्यान करना है। 3 टाइम मैं ध्यान में आ गई। उसके हम्म। बाद मुझे नंबर मिला, जो मैंने लिखा हुआ है। पहले नंबर मिला 7 जुलाई 2025 को, हम्म। 356। उस दिन संडे था, पर हम्म। मुझे समझ नहीं आया कि इसका हम्म। क्या मतलब होता है, क्योंकि मुझे यूट्यूब वगैरह पे जाके तो जानना ही नहीं आता। कुछ समय बाद फिर मुझे 369, ये जुलाई में आया। मैंने हाँ। आपसे पूछा था, हाँ। आपने फिर बताया मुझे कि क्या करना है। जी। इस तब मुझे ये कहा गया कि तुम एक आध्यात्मिक सिपाही हो, और कुछ समय बाद फिर आवाज आई कि तुम्हारे लिए कुछ प्रोग्राम तैयार हो रहा है। हम्म। मैंने सोचा कि मेरे लिए क्या प्रोग्राम शुरू हो रहा है, क्या तैयार हो रहा है। हम्म। तो मैं बच्चों के साथ गुड़गांव सोसाइटी में रहती हूँ आजकल। हम्म। तो यहाँ भजन चलते हैं और सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। पहले कंठ बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, लेकिन अब माँ सरस्वती की कृपा से कंठ चक्र अच्छे से खुला हुआ है, आवाज भी अच्छी है, और भजन करती हूँ, थोड़ा बहुत बना भी लेती हूँ। जी। तो उसके बाद यहाँ जितनी भी औरतें थी, इन्होंने कहा कि हमें विजन आया है कि आप हमें शिव पुराण सुनाओ। वाह। मैम, इससे पहले मैंने रामायण गीता तो पढ़ी थी, हम्म। लेकिन शिव पुराण कभी ना सुना था और ना ही पढ़ा था। हम्म। तो मैंने कहा मेरे पास तो बुक भी नहीं है। कहते वो भी हम अवेलेबल कर देंगे। उन्होंने बुक अवेलेबल की, हम्म। और मैंने माँ से कहा, मैंने कहा माँ, आपकी जो इच्छा है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या बोलूंगी। हम्म। लेकिन मैम 10 दिन तक शिव पुराण चला, जो कि
33 पेज हर रोज पढ़ने के बाद 1 महीने में खत्म होता है, और वो शिव पुराण 10 दिन में खत्म हुआ। जबकि मैम भावतार बाबा जी और माँ साक्षी हैं, मैंने पुस्तक खोल के भी नहीं देखी। मैं एक डायरी लेके जाती थी, जो आपके ध्यान के बाद जो माइंड में आता था वो पॉइंट बनाती थी, और मैं वहां जाके बैठती थी। बैठने के बाद जब मैं बैठती थी तो मैं होती थी, और जब मैं उठती थी तब भी मैं होती थी। लेकिन उस दौरान कभी 1.5 घंटा, कभी 1 घंटा 40 मिनट कब बीत गया मुझे पता नहीं चलता। और क्या सुनाया, कैसे सुनाया, मैंने नहीं सुना। सभी कहते बहुत आनंद आया, लेकिन मैं अपने आप से ही कहती, अपनी माँ से भी कहती, माँ मुझे तो पता ही नहीं कि क्या सुना है। मैं वो ऐसी कौन सी एनर्जी मुझे महसूस होता था कि जब मैं स्टार्ट करती, जैसे गणेश वंदना से, उनसे मुझे महसूस होता कि हाँ, और मुझे खुशी होती कि मैं निश्चिंत हो जाती कि अब जो भी शक्ति आई है अपने आप संभाल लेगी। ये जितने बच्चे बड़े बैठे हैं सब खुश हो जाएंगे। पर उसका मुझे भी तो कुछ सुनना होता ना, कि मैं खुद कुछ नहीं सुन पाई। जी। और सैटरडे के दिन मैम अनाउंस किया गया कि कल अमर कथा होगी। सैटरडे के दिन 84 महिलाएं, बंदे, बच्चे आए हुए थे। तो जब बता देते हैं तो उस चीज को सुनने के लिए तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा होने चाहिए थे। उस दिन सिर्फ 10 बंदे आए थे, और उस दिन का जो अनुभव है, जो वो थोड़ा सा हिस्सा मेरे भी पल्ले पड़ा है। हाँ, जो कथा कहानी है वो क्या है, वो मेरे ख्याल से सभी सुनते होंगे, जानते भी होंगे। लेकिन जो मेरे हिस्से में पल्ले पड़ा, जो मुझे अनुभव हुआ, वो भगवान शिव जी माँ भगवती को सुनाते हैं तो वहां भगवान विष्णु को दिखाते हैं, और विष्णु भगवान के हर रोम रोम से ओम की ध्वनि निकलकर ऊपर जा रही थी, और उस ध्वनि से हमारे जो आकाश गंगाएं हैं, जो आकाश में ये बादल हैं, इस तरह की ऊर्जाएं बन रही थी ढेर सारी। और मैम जैसे मैं उनको देख रही थी, वैसे ही मैंने अपने शरीर में भी महसूस किया कि मेरे शरीर के हर रोम छिद्र से एक एक ओम निकलकर ध्वनि बनकर बिल्कुल गोल्डन कलर से, और वो आकाश में जा रहा था। मुझे इस बात की खुशी हुई कि हाँ चलो, मुझे मेरे हिस्से में इतना तो आया। और ये कृपा किसकी है? सिर्फ उस परमेश्वर परमात्मा की। उसको चाहे कोई भी नाम दे दो, महाअवतार बाबा जी दे दो, भगवान शिव दे दो, माँ भगवती दे दो, क्योंकि शक्ति तो एक ही है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, घड़े अलग अलग हैं, इनमें पानी तो वही है ना, बस वही बात है। और उसके बाद मैं माँ ने मुझे फिर कहा, ए लड़की देखो तुम्हारे फादर जाने लग रहे हैं। 7 दिन पहले माँ ने मुझे बताया कि अब तुम जाओ। मैं अपने घर गई, मेरे फादर बिल्कुल ठीक थे। हाँ, वो समाधि में जाते थे, खूब लंबा ध्यान करते थे, और वही जो माँ ने 7 दिन का टाइम दिया, उनका चेहरा बिल्कुल गोल्डन कलर का, और कहते ऐसे आभा निकलती थी उनके चेहरे से। तो मैंने भाई से कहा, मैंने कहा पापा तो सिर्फ 7 दिन के हैं। कहते नहीं, अभी 1 महीना लगेगा, अभी ऊर्जा में थोड़ी कमी है। इनका नहीं। और मैम वो 7 दिन सुबह 4 बजे शिवरात्रि वाले दिन अपना सब कुछ अपने बच्चों को समझाकर और 3 बार ओम बोलकर उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। उसके बाद 4.5 साल बाद फिर माँ ने कहा, लड़की जाओ, मम्मा जाएंगी तुम्हारी, 1 महीना 5 दिन है, जाओ। मैं 1 महीना 5 दिन अपनी माँ के साथ रही। वो भी ऐसा ही अनुभव था कि पहले दिन माँ ने कहा कि मुझे अच्छे से साफ कपड़े पहनाओ, नहलाओ, सिर धो, और कल समय नहीं मिलेगा। भाभी ने, मैंने उनका सब किया। नेक्स्ट डे सुबह आराम से सबको आशीर्वाद दे के, जैसे माएँ सबको पैसे देती हैं, वो पैसे दे के, और कहने लगी तुम बड़ी हो, अपने भाइयों को संभालना तुम्हारी जिम्मेवारी है अब, क्योंकि मैं ही बड़ी हूँ। और माँ भी फादर की तरह से अपने ऐसे बैठकर 3 बार ओम बोलकर, और वो भी चले गए।
लेकिन इस बार मैम चमत्कार हुआ। हम्म। जिस दिन माँ गई, उस दिन तो माँ, वो समय ऐसे ही चला जाता, आपको भी पता है। लेकिन नेक्स्ट डे शाम को हम्म। जैसे ही हम सोए, जहां माँ सोती थी वहीं से ओम की ध्वनि मैंने भी सुनी और भाई ने भी सुनी। और वो लगातार 11 दिन तक हम सुनते रहे। जैसे ही सोते वैसे ही ध्वनि माँ की आवाज में हम सुनते थे। माँ कहीं नहीं दिखाई दी, लेकिन वो ध्वनि हम सुनते थे। हम्म। ये मेरा जीवन चला। आज मैं इतनी खुश हूं। हम्म। क्यों? क्योंकि अब मेरा गोल्डन समय चल रहा है। जी। मैं पीछे का सब भूल चुकी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जो जर्नी थी वो सिर्फ मैं साक्षी थी, इसलिए कुछ नहीं। जो जख्म थे वो भर चुके हैं। जी। और अब अंतरात्मा ने अपनी प्रसन्नता उड़ेलनी शुरू कर दी है। हम्म। मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि ये बहू है, ये बेटी है, ये बाहर की है या ये घर की है। मुझे हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको सबसे प्यार है या किसी से भी लगाव नहीं है। हाँ, बस एक चीज है, सिर्फ बस मौन होके आंख बंद करके बैठे रहो, सिर्फ उस प्रकाश को देखते रहो और हम्म। कुछ नहीं। सब अनुभव पीछे छोड़ दिए। अब तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए है बस, कि हम्म। जो ये कुंडलिनी शक्ति चल रही है हम्म। ये और अच्छे से हो। मैं पिछले 2024-25 में, नहीं 24 में, गंगा दशहरे वाले दिन मैंने आपके पास भी वीडियो डाला था, बताया था। हम्म। हमने गंगा हरिद्वार में जाके स्नान किया। और जी। स्नान करने के बाद एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए हम गाड़ी में। हाँ। और उस समय आपने कुंडलिनी शुरू करवाई थी। जी, मुझे याद है वो हमने थोड़ा हायर लेवल का ध्यान किया था, जब मैंने मना भी किया था कि कुछ सोल जो नहीं कर पाएंगी वो मत करें, है ना। तो आपने कहा था नहीं मुझे करना है। और यस, ये आपका अनुभव मुझे याद है। जी। यस मैम, मैम बहुत ही सरलता से हो रहा था। हम्म। इतनी सरलता से हो रहा था कि, लेकिन जो अनुभव है कि सभी कहते हैं कि एक है। हम्म। सब कहते हैं ना कि कुंडलिनी शक्ति एक नाग की तरह से है। लेकिन मेरी इड़ा पिंगला दोनों उठी, हाँ। दोनों ऊपर आई, जी। दोनों मूलाधार चक्र से उठी, अगले से फिर क्रॉस हुई, फिर मणिपुर चक्र में फिर क्रॉस हुई, फिर हृदय चक्र में फिर क्रॉस हुई, हम्म। कंठ चक्र में फिर क्रॉस हुई। पूरा अनुभव है मुझे आज भी। और उसके बाद दोनों यहां से आके और यहाँ भिड़ी ना, वो ब्लास्ट बॉडी होता सहन है। नहीं कर पाई। हाँ, नहीं नहीं, वो वो पूरा ब्लास्ट होता है एक। यस। मैम, वो जिस प्रकार से आकाश में जाके ये बम फटता है ना, यस। वो यस। ऐसी किरणें थी, हम्म। ऐसी किरणें थी वो। लेकिन उन्होंने भय खत्म कर दिया ना फिर मेरा। मैंने हम्म। मृत्यु को करीब से देखा। जी। मैंने बिल्कुल करीब से देखा, मेरा शरीर स्थिर पड़ा हुआ मैंने देखा। हम्म। मैं 3.5 घंटे में शरीर में प्रवेश करी। मैंने अपने शरीर को, बच्चों को उठाते हुए देखा, हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा। लेकिन कमाल की बात एक चीज और भी देखिए आप, हम्म। डॉक्टर्स ने इतने टेस्ट करवाए, 10 टेस्ट करवाए कम से कम, कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि कोई बीमारी तो थी ही नहीं, ही नहीं। यस, वो तो है ना। एक एनर्जी लेकिन का वो, स्तर था ना आपका। हाँ, वो एक एनर्जी का स्तर था। और वो एनर्जी का स्तर आगे बढ़ने के लिए बार बार प्रेरित करता रहता है वो मुझे। ऊपर उठ गया उस दिन। हाँ, और अब मैम, अब सुषमा सुषमना चली हुई है ऊपर। अब जी। जो और चक्र हैं सुषमना के साइड में, वो कहते हैं ना कि 112 चक्र और हैं, हम्म। वो चल पड़े हैं। पिछले पीछे कमर से भी वो यहाँ तक आते हैं। फुल इतनी गर्मी होती है कि बहुत ही ज्यादा। हम्म। अब वो वहां पे चला हुआ है ये। हम्म। और साथ में पहले ये ब्लॉक था, अब ये भी ओपन हो रखा है जी। हर एक जगह पर। कि हाँ, अब मुझे एहसास होता है कि मेरा सांस, ये नहीं है कि सांस सिर्फ हम मूलाधार चक्र तक ही जाता है, मेरा सांस पैर की अंगूठी तक जाता है, वापिस आता है हम्म। आराम से। हर चीज मुझे खुद महसूस होती है अंदर जाके। जैसे श्वास नली की जब सीधा सांस जाता है तो अंदर जो हल्की रेड कलर की जो मांस मज्जा, सब कुछ देख के आई हूँ अंदर से भी, खुद से। कि हम्म। हाँ, मैं फिर भी मैंने डॉक्टर से ये बोला कि कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन डॉक्टर्स का तो पता है नहीं, पैसे बनाने से मतलब है, टेस्ट हम्म। लिखते रहे। हम्म। वो अनुभव भी हाँ। बहुत ही अच्छा है, जब बिल्कुल आपका अच्छा है। ये अनुभव आपने शेयर किया था ना मुझसे, मुझे याद है उस दिन मैं महाअवतार बाबा जी की केव में गई थी। तो वहां से मुझे आदेश हुआ था कि आपको अभी बहुत हायर लेवल का एक ध्यान करवाना है, जो कुछ सोल
ऊपर उठने वाली हैं तो वो उसके माध्यम से उठ जाएं। तो मैं अभी साथ हूँ, तुम यहीं पे करवाओ। मैंने वो वहां पे जी करवाया मैम। है ना, वो जी मैम। कोबरा ध्यान था हमारा। तो हाँ जब जी। आपने जी अनुभव मैम। उसके बाद शेयर किया, और फिर मुझे ना थोड़ा सा डर भी लगा। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ध्यान करवाऊं और कुछ ऐसी सोल हो जो नहीं संभाल सकती वो किसी रीज़न से, और मुझ पे कोई ऐसा पाप आ जाए। और आपको पता है उसके बाद मैंने ऐसा कोई ध्यान अपने चैनल पे नहीं करवाया। फिर इवन अभी वो ध्यान भी हमने उसको प्राइवेट किया हुआ है, मतलब सिर्फ ओनली मेंबर्स के लिए है। कुछ लोग ही देख सकते हैं उस ध्यान को जो मैंने वो करवाया था। तो है कि ले, कुछ ले, सोल आप संभाल गए। आप हायर थे क्योंकि माँ का आशीर्वाद था, बाबा जी का आशीर्वाद था साथ, आपने उसको पावर को संभाल लिया। अब कुछ सोल ऐसी भी होती है, क्योंकि आपने सुना है कुंडलनी जागरण से क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो भूल जाते हैं इस दीन दुनिया को, कुछ और लेवल पे चले जाते हैं, जिनको फिर अपना कुछ सुध बुध नहीं रहती है, अपने गृहस्थ जीवन की, अपने आध्यात्मिक जीवन की कुछ नहीं सुध रहती। तो इसलिए ये वाले ध्यान को सोच समझ के करना होता है। पर आप क्या है ना, आप बचपन से ही हायर लेवल हो, आप बचपन से ही माँ के साथ जुड़ी हैं, उनका आशीर्वाद गाइडेंस साथ है। फिर बाबा जी भी आए आपके जीवन में, और दो माँ आपके जीवन में आई। तो इस तरह वो आप बढ़ते चले गए हो ऊपर की तरफ। तो अभी इस ध्यान के बाद, कोबरा ध्यान के बाद, तो अभी आप और भी हायर लेवल पर हैं। तो मुझे लगता है हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हैं बहुत भाग्यशाली हैं, जो इतनी हायर लेवल की सोल के एक्सपीरियंस सुन पाएंगे और जान पाएंगे आपके बारे में, और आपके एक्सपीरियंस से शायद वो भी अपने जीवन में और ग्रोथ करें। तो जरूर से कुछ संदेश दे सबके लिए कि उनको क्या करना चाहिए अपनी जर्नी के लिए। जी मैम, जो मैंने अनुभव किया है, सबसे पहले डर को निकाल दीजिए। दूसरे में अपने गुरु पर अटूट विश्वास कीजिए, जी। क्योंकि सोल तो सोल ही है, हम्म। सभी हायर होती हैं। अगर गुरु का हाथ है, क्योंकि मैंने कभी गुरु का हाथ नहीं पकड़ा, हम्म। मैंने अपना हाथ मंजीत मैम को पकड़वाया है, क्योंकि मैं पहले हाथ पकड़ के एक बार धोखा खा चुकी, और बिल्कुल ऊपर तक पहुंचकर मेरे हाथ छूट गए और मैं नीचे आ गई। अब मैं सभी को एक ही बात कहती हूँ, हम्म। हाथ मत पकड़ो, हाँ। अपना हाथ पकड़ो, है ना। हाँ। हम्म। और साथ में प्रार्थना करो, मैं छुड़ाना भी चाहूं ना तो भी मत छोड़ना। मैंने आपसे पहले दिन एक ही बात कही थी, मैं हम्म। मेरा हाथ मत छोड़ना। जी। आपको याद आया होगा ना। तो मैं हम्म। यही कहूंगी, अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। इच्छा हम्म। ना करें किसी भी चीज की हम्म। कि क्या प्राप्त करना, नहीं। सहज, जितना सहज, जितना धैर्य से चलेंगे हम, उतनी हम्म। हमारी जर्नी सरल और हम्म। सुखद होगी, जी। और गृहस्थी में भी शांति आएगी। जी। हाँ, घर में इतनी शांति रहेगी कि कोई बाहर से आएगा तो ये कहेगा कि इनके घर से जाने से मन नहीं करता। नहीं करता। यस। कोई रोगी के पास अगर हम चले जाते हैं तो उसका मन शांत हो जाता है। हम्म। इसलिए खुद को बर्फ जैसा ठंडा बनाना है, कि हम्म। बाहर से अगर कोई गर्म वस्तु आए वो भी ठंडी हो जाए। जी। आगे बढ़ने के लिए मैं यही कहूंगी सभी से कि पहले ध्यान के लिए स्वयं को तैयार करें, अपने मन, मस्तिष्क, बुद्धि और शरीर को। हम्म। उसके बाद ध्यान में आए, अपने गुरु पर अटूट विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। हम्म। आगे चले, रास्ता सबके लिए तैयार है, क्योंकि हम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जी। हम इस देह को समझ बैठे हैं कि हम हैं। हम्म। नहीं, ये देह मैं नहीं हूं। ये हम्म। देह तो सिर्फ एक रथ है, एक हम्म। वस्त्र है हम्म। जो हमने पहन रखा है। या यूं सोचो कि ये रथ है, इस रथ जी। पर आत्मा बैठी है। जी। मन के घोड़े को लगाम खींच लो, उसको बार बार लाओ, बड़े प्यार से लेके आओ। हम्म। मन को बड़े प्यार से लेके आओ, हम्म। और ईचिंग हो या कुछ भी हो, साक्षी बनो, ताकि सरलता से सब कुछ हो जाए। जी। और अपने परम पिता परमेश्वर के साथ, क्योंकि गुरु जो है उसमें भी वही विराजमान है, हम्म। उनको साथ लेकर चलें और आगे जी। बढ़ते जाएं। जहां से हम आए थे वहां हम्म। हम स्वतः ही लौट जाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें अपने शरीर को, अपने मन को पवित्र, शुद्ध और पवित्र बनाना है, क्योंकि हम अजर, अमर, अविनाशी आत्माएं हैं। हम्म। हमें ना अग्नि जला सकती है, ना कोई गला सकता है जल, और ना ही कोई फूक सकता है, ना मार सकता है, ना काट सकता है। जी। इसका मतलब तो फिर हम निर्भय है ना, क्योंकि हम्म। डर तो अपने आप ही, मरने का डर होता है, मर तो हम सकते ही नहीं है। हम्म। बस शरीर छूटता है, शरीर 5 तत्व का है। हम्म।
सबसे भी बड़ी यही बात रह मैंने जाता है, वो आपसे, भी नहीं छूटता, हाँ वो भी तो हाँ, यही वही है। तो कह रही ना, वो भी तो कह रही ना, सबसे बड़ी बात मैंने आपसे यही तो सीखी है हाँ। कि मोह जी। नहीं, इस शरीर का भी मोह नहीं। क्योंकि हम्म। जो गुरु देता है ना, हम्म। गुरु जो चीज देता है, वो हम्म। चाहे कड़वी नीम की निबोली ही हो, हम्म। लेकिन वो खाने के बाद है ना, हम्म। शरीर मन सब स्वस्थ हो जाता है इसी हम्म। प्रकार से। और रही बात इसकी, मैम, करवाइए आप सबको, हम्म। आपके हाथ में है ये चीज, करवाइए। आप भी ना सोचे, किसी का कुछ नहीं होगा, हम्म। किसी का कुछ नहीं होगा, क्योंकि संभालने वाले हैं। हम हम्म। खुद कुछ करें कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ऊर्जा हमारे साथ जुड़ती है और सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, बाहर तो बहती है, वो महसूस होता है। जी। मैम, एक बार इतनी ऊर्जा भर गई थी, हम्म। इतनी ऊर्जा भर गई थी कि संभाल ही नहीं संभली। हम्म। तब मैंने आपसे बोला कि क्या करूं, आपने बोला प्रकृति में जाओ, लेकिन अंदर से हुआ कि हम्म। पीपल के पास जाओ। मैं नीचे गई, हाँ। नीचे गई, पीपल के पास गई तो ऊपर की ऊर्जा गई, बिल्कुल शांत। एक एक बार जाने के, टच करके आने के बाद ही, जी। और धरती माँ के पास जैसे ही मैं खड़ी हुई, एक्स्ट्रा हम्म। ऊर्जा ऐसे ऐसे करके और निकल गई। हम्म। तो ये हर चीज जब हम सीखते हैं और हम्म। सिखाने वाला सिखाता है, तो सब काम आती है, छोटी छोटी चीजें। हम्म। पिछला भुलाना, आगे की चिंता ना करना, ये सब आप ही ने तो सिखाया है। जी। और यही चीज मेन है, सबके लिए यही मेन संदेश है। हम्म। हमारे हाथ में सिर्फ खुश रहना है, कैसी भी परिस्थिति हो, हम खुश रहें, परमेश्वर पर और अपने गुरु पर विश्वास करें, हम्म। और अपनी जिंदगी को सरल और सुखद बनाएं। जी। ये यात्रा ही ना आपका विश्वास और आपका समर्पण मांगती है। जो आत्मा तैयार हो जाती, क्योंकि ये हम आए ही यहाँ पर अपने लेसन लेने हैं। जब तक नहीं यस लेंगे, मैम। जब तक वो डर, आपके अंदर के जो भय हैं, जो आपका अग्रेशन है, या जो भी पांच इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर अवगुण है, उनको हम नहीं निकाल पाएंगे या उन पर काम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से छूट नहीं पाएंगे। तो जब हम छूट जाते हैं, जब हम समझ जाते हैं, लेसन ले लेते हैं, तो खुद ब खुद मुक्त हो जाते हैं। खुद ब खुद मोक्ष है वही। और मोक्ष मरने के बाद ही नहीं मिलता, जरूरी है। मोक्ष तो हम जिंदा रहकर भी फील कर सकते हैं। मोक्ष इस, मैम, जिंदा रहकर ही मिलता है। हाँ, इस शरीर से अगर प्राण निकल गए, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। कोई पता नहीं कुछ। क्योंकि यस। मोह, ममता, है हम्म। ना, लालच, सब यही तो छोड़ना, यही तो विकार हैं। हाँ। अगर हम अपने विकार छोड़ देंगे, वही तो जी। इच्छा, निर्लिप्त हो जाएंगे, वही तो है मेन चीज। जी। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, आपके अनुभव जान के। आप वैसे तो सारे अनुभव आप मुझसे शेयर करती रही हैं, पर एक साथ जी मैम। सारे इकट्ठा आज हमने पहली बार एक दूसरे से शेयर किए हैं, सामने सामने जी मैम। बैठकर। तो हाँ जी। सारे व्यूवर्स भी देखेंगे, जानेंगे आपकी जर्नी को, सीखेंगे बहुत कुछ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपने अपने पिछले अनुभवों को और इस जो मावतर बाबा जी से जुड़ने के बाद आपके जीवन के अनुभव आए, उनसे एक अपनी आत्मा को जागृत किया, एक नई अवेकनिंग में आप आई हैं, एक नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रही। उसी तरह सारे अपने आप को उस नई ऊर्जा में जोड़ पाएंगे, क्योंकि अभी तो है भी वही ना, शिफ्टिंग का कार्य, नई ऊर्जा, न्यू एनर्जी में हमें आना ही पड़ेगा। तो ये बहुत हेल्प होगी सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप धन्यवाद। भी इसी तरह से, जिस तरह सरस्वती जी ने अपने ऊपर समर्पण के साथ मेहनत की है, आप सब भी करें और आगे बढ़ें। तो धन्यवाद। जल्दी फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद मैम, कोटि कोटि नमस्कार।